अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं और वो ये टॉपिक है कि क्या पुरानी रजिस्टर्ड शुदा जापानी गाड़ियों का इंतखाब करने से पहले ऑक्शन शीट वेरीफाई करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। क्या ऑक्शन शीट का पता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर आपका भाई अब्दी उस्ताद अपने 2 सेंट्स देगा 2 and 4 के लिए कि आपको ऑक्शन शीट वेरीफाई करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए तो क्यों नहीं करवानी चाहिए। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं। सो बैक अ फ्यू टाइम बैक मेरे पास एक 2012 मॉडल की Daihatsu मीरा थी जो 2016 का इसको नंबर लगा हुआ था। इट वॉज एन ओल्ड शेप। सन 2012 में आपको पता होगा, मालूम होगा, मीरा की जो लंबी लाइटों वाली मीरा थी वो भी आ गई थी और 12 के आखिर में मेरे ख्याल तक जो नई शेप जिसको मीरा ES कहते हैं, जो 12 से लेके 19 तक गालिबन रही या 18-19 तक, वो वाली शेप जो थी वो सन 2012 में मुतारिफ कराई गई। तो जो मेरे पास मीरा थी दैट वाज टोटल जेन्युइन और 16 का उसका नंबर लगा हुआ था, यानी कि 9 साल पाकिस्तान के अंदर वो कार चल चुकी थी। मुझसे जो बंदा आके पूछता था कि भाई टोटल जेन्युइन है या टचिंग क्या है, जब मैं कहता टोटल जेन्युइन है तो वो मुझसे कहते थे क्या इसकी ऑक्शन शीट अवेलेबल है। अच्छा, अब बात ये बनती है कि अगर आप ऑक्शन शीट जानना चाहते हैं कि ऑक्शन शीट अवेलेबल है या नहीं है, उससे पहले आप यहाँ पे भी तो चेक कराएं कि क्या मैं वाकई सच कह रहा हूँ कि ये 9 साल पाकिस्तान में भी चल गई है। सन 2012 मॉडल है, 2025 चल रहा है, तकरीबन 13 साल पुरानी कार है, क्या ये अभी तक जेन्युइन है। तो इसके लिए वाइज व्हील्स जो है आपको इंस्पेक्शन सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत ही सस्ते दामों में जो है ये अपनी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। 150 से 200 पॉइंट्स वाइज व्हील्स की जो इंस्पेक्शन सर्विस है वो आपको ऑफर करेगा इंशाल्लाह। अभी मुद्दे पे आते हैं कि क्या ऑक्शन शीट वेरीफाई करानी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इंस्पेक्शन अगर आप करवाते हैं और टोटल जेन्युइन निकलती है, उसके बाद यू नीड पीस ऑफ माइंड। ठीक है, वो गाड़ी तकरीबन 90,000 चली हुई थी, सही है। अब उस जमाने में सन 2012 में या 12 मॉडल था, 16 की इम्पोर्ट थी, जब उस जमाने में जब वो चीज़ें आया करती थी तो अमूमी तौर पे एक ट्रेंड देखने को आता था कि टोटल जेन्युइन गाड़ियां लोग मंगवाते थे मगर हाई माइलेज मंगवा के उनके मीटर रिवर्स किए जाते थे। तो ऑक्शन शीट हमें वेरीफाई इस सूरत में करनी चाहिए कि अगर आप मीटर चेक करना चाहते हैं कि जनाब जब ये कार आई थी तो इसका मीटर कितना था। एक आपने इंस्पेक्शन करा ली, चेक करा लिया कि क्या वाकई टोटल जेन्युइन है। अल अजीज मोटर्स पे अब्दुल अजीज साहब जो हैं ये बात सही कर रहे हैं। अगर टोटल जेन्युइन निकल आती है और फिर आप कहते हो यार ये अच्छा ये 90,000 चली हुई है, 13 सालों में 90,000 चली है, तो चलो एटलीस्ट ये तो चेक करें क्या ये जब आई थी ये कितना चली हुई आई थी। ठीक है, तो आप वाइज व्हील से सिर्फ 999 रुपए में ऑक्शन शीट वेरीफाई कर सकते हैं और आपको इस ऑफर का भरपूर फायदा उठाना चाहिए क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स जो ऑक्शन शीट वेरीफाई करवा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट के ऊपर करवा रहे हैं। अच्छा, जब आप ऑक्शन शीट वेरीफाई करेंगे तो उसमें अगर ये आ जाए कि हाँ जी ये जापान से चली हुई 30,000 आई थी, 4.5 रेट की कार है, तो फिर ये बात समझ आ सकती है कि 9 सालों में सिर्फ 60-70 हज़ार चली होगी तो 90,000 इसका मीटर है। अब बात पे आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर। ये एक एग्जांपल होगी, ठीक है। एक एग्जांपल ये थी कि मेरे पास एक टोयोटा पासो आई। इट वॉज अ 3.5 रेट वेरीफाइबल ऑक्शन शीट, 25,000 किलोमीटर डन, टोटल जेन्युइन थी। अमूमी तौर पे अब आवाम मुझे आके कहती है अच्छा 3.5 रेट, इसमें टचिंग क्या है। एक तो मैं ये चीज़ थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, ऑल द टॉपिक ये है कि क्या पुरानी गाड़ियों की ऑक्शन शीट वेरीफाई करनी चाहिए या नहीं, मगर मैं एक तो ये चीज़ वजाहत करना चाहता हूँ। दे आर टाइम्स कि 3.5 रेट की कार टोटल जेन्युइन होती है मगर एट टाइम्स उस पर A1 B1 छोटे मोटे डेंटों के निशान होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मल्टीपल जगहों पे, 3-4 जगहों पे, जिसकी वजह से उसका जो ऑक्शन शीट का रिपोर्ट ग्रेड होता है दैट इज 3.5। एंड देन देयर आर टाइम्स जो लोग काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो मेरे साथ बात पे इत्तेफाक करेंगे कि 4 से 4.5 रेट की गाड़ियों के अंदर भी XX, W2, W3 एक नहीं 2-3 पीस होते हैं और उनको ग्रेड 4 मिला होता है। माइलेज भी 50-60 हज़ार होती है मगर ग्रेड जनाब जी 4 मिला होता है। ठीक है, तो एक तो हमें इस चीज़ से बाहर आना चाहिए कि 3.5 है तो उसमें टचिंग होगी, 4 है तो उसमें टचिंग नहीं होगी। नहीं जनाब, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जापान भी जो है वो भी जापानी भी इंसान ही है। इस तरह नहीं है कि 4.5 ग्रेड है तो उसका जो है वो टोटल जेन्युइन ही होगी। बहुत हद तक मुमकिन है कि उसमें कोई एक आधा पीस XX हो, W3 हो, W2 हो। ठीक है,
अच्छा जी, हम आते हैं पासो के ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आई हैड एन आर्मी ग्रीन टोयोटा पासो 2018 मॉडल और 21 की इंपोर्ट, 21 का नंबर था। थी वो 3.5 रेट, 25,000 चली हुई। बट इन 3 से 4 सालों में उसके राइट साइड का एक दरवाजा, बोनट और पूरी लेफ्ट साइड उसकी पेंट हो चुकी हुई थी। अच्छा, अब कहने को मेरे पास एक प्लस पॉइंट तो था कि सर 3.5 ग्रेड वेरीफाइबल ऑक्शन शीट, बट इसके अंदर ये टचिंग है। अब आप इस चीज़ को री-वेरीफाई करना चाहते हैं, क्या ये एक्सीडेंटल हुई है यहाँ पे, या ये किस किस्म का पेंट हुआ है, या क्या है। इसके लिए वाइज व्हील्स ला रहा है 150 से 200 चेक पॉइंट्स, और आप इंस्पेक्शन करवा सकते हैं तसल्ली के साथ कि यार ये कैसा पेंट हुआ हुआ है, किस किस्म का पेंट हुआ हुआ है, और क्या ये वाकई लेफ्ट साइड पेंट है, एक्सीडेंटल तो नहीं है। और अगर आपको कोई कहता है क्या यार ये जापान का पेंट है, ये आता है दूसरा टॉपिक, ठीक है। मैं यहाँ पे ये मंजन भी बेच सकता हूँ कि जनाब 3.5 ग्रेड की गाड़ी है और ये जापान के पीस पेंट है, सो यू कैन गेट इट चेक 999 रुपये में वाइज व्हील से। क्या आप अब्दुल अजीज सच कह रहे हैं कि वाकई में इसकी लेफ्ट साइड और बोनट और अगला एक राइट दरवाजा जापान का पेंट है? तो जब आप वेरीफाई कराएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आपको समझ आएगी कि यार ये गाड़ी तो एक पाकिस्तान में टोटल जेन्युइन आई थी, ये यहाँ का पेंट हुआ हुआ है। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जहाँ पे आप इंतखाब कर सकते हैं कि आइदर यू शुड गो फॉर इंस्पेक्शन और यू शुड गो फॉर ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन। पर्पज आपके डिफरेंट होने चाहिए। मेरा ज़्यादातर रुझान इस चीज़ के ऊपर है कि अगर आप यूज्ड गाड़ी ले रहे हैं जो पाकिस्तान में 3 से 4 साल चल गई है, ऐसी कोई जापानी कार आप ले रहे हैं जो 3 से 4 साल पाकिस्तान के अंदर चल गई है, आपको उसकी इंस्पेक्शन करवानी चाहिए, ना कि आप बोलें कि इसकी ऑक्शन शीट कैसी है। यस ठीक है, ऑक्शन शीट है तो दैट इज अ प्लस पॉइंट, मगर अगर भाई 4 ग्रेड की कार आई है और वो मेरी पासों की तरह उसके 5 से 6 पीस पेंट हो चुके हैं, तो ऑक्शन शीट तो भाई उसकी तो कोई वैल्यू, कोई वर्थ रही नहीं, माँ सवाए इसके कि हाँ जब आई थी तब टोटल जेन्युइन थी, और भाई जब आई थी तब उसका हमने क्या करना है। इसी तरह मैं एक और टॉपिक पे आना चाहूँगा, एक और छोटी सी एग्जांपल पे आना चाहूँगा। आजकल मेरे पास आई हुई टोयोटा विट्स, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन 3.5 ग्रेड वेरीफाइबल ऑक्शन शीट, 50,000 किलोमीटर डन। इस कार के ऊपर भी आके मुख्तलिफ लोग मुझे कहते हैं भाईजान 3.5 ग्रेड टचिंग क्या है इसके अंदर। मैं कहता हूँ मेरी जान कोई टचिंग नहीं है। आपको अगर रीचेक करना है तो यू कैन गेट इट इंस्पेक्टेड। दैट टोयोटा विट्स इज नाउ 99,000 किलोमीटर डन, यानी कि 2018 मॉडल, 21 की इंपोर्ट, 21 का नंबर, 50,000 चली हुई आई थी, अब 99,000 चल गई है, यानी 3 सालों में 49,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसके अंदर ही अब आपके ऊपर है कि आप इसकी ऑक्शन शीट वेरीफाई कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ टोटल जेन्युइन है। तो जब आप ऑक्शन शीट वेरीफाई कराएंगे तो आपको रिकन्फर्म हो जाएगा कि अच्छा जापान से भी टोटल जेन्युइन आई थी, ऑक्शन शीट भी है इसकी, ये गाड़ी वाटर डैमेज नहीं है, ये गाड़ी हाई माइलेज नहीं है, यानी कि जापान से 50,000 चली आई थी, पाकिस्तान में 49,000 चली हुई है। इस तरह नहीं है कि जापान से 80,000 चली हुई आई थी और पाकिस्तान में 10,000 चली है। अब आप बोलेंगे इस बात में क्या फ़र्क है? इस बात में ये फ़र्क है, अगर जापान की 80,000 चली हुई हो तो तेल अच्छा, एटमॉस्फेयर अच्छा, तो लाइफ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की जो है वो 30-40,000 चली हुई हो। 50 से 99,000 तक की बात करो। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू। पाकिस्तान में सब स्टैंडर्ड तेल आता है, इंजन ऑयल वगैरह के मसले मसाइल हैं, वो भी जेन्युइन आपको एट टाइम्स जल्दी के नहीं मिलते हैं, अनटिल अनलेस यू आर वेरी वेरी केयरफुल। आप सिर्फ टोयोटा या होंडा के पास ही जाएं, या जो अच्छे ऑयल चेंजर हैं सिर्फ वहीं पे जाएं, तो इसमें भी फ़र्क आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ऑक्शन शीट वेरीफाई करवानी कब चाहिए? आपको ऑक्शन शीट वेरीफाई तब करवानी चाहिए व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश इंपोर्ट कार। ये 2025 चल रहा है, मार्च का महीना है, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर आप आज की तारीख में कोई फ्रेश इंपोर्ट कार ढूंढ रहे हैं, मैक्सिमम जो सन 2024 में आई हो, ठीक है, अगर सन 2024 में आई है, या सर चलो सन 2023 तक कर लें, ठीक है। कोई बंदा कहता है कि यार ये 2 पीस टच है, आर ग्रेड है। अच्छा, अब आर ग्रेड लोग अनफॉर्चुनेटली डीलर हजरात माइनर हिट गाड़ियों को भी आर ग्रेड कहते हैं, हालांकि वो 3 स्टार होता है। उसके ऑक्शन शीट रिपोर्ट में ऐसे करके 3 छोटे छोटे स्टार बने होते हैं, या जो ऑक्शन शीट वाला जो ग्रेड वाला एरिया है वो खाली होता है, निस्फ
ब्लैंक होता है, उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसी गाड़ी का यानी कि माइनर हल्का सा बम्पर टच होता है या एक दरवाज़ा लगा होता है, तो ऐसी गाड़ी को ग्रेड नहीं दिया जाता, ठीक है, वो माइनर हिट में आती है। कभी के बार आर है या आर भी लिख देते हैं, मगर ऑन अ वेरी हाई केसेस 60-70% उसको ग्रेड नहीं दिया जाता, ठीक है। तो आप इस चीज़ में वेरीफाई कराना कर सकते हैं कि क्या ये वाकई जापान के टच हैं, और अगर वाकई जापान के टच होंगे तो आपको उसकी तस्वीरें टोटल जेन्युइन जैसी नजर आएंगी, मगर उसको ग्रेड आर दिया होगा। इस बात का यह मकसद है कि उसके बोनट के ऊपर XX लिखा होगा, एक फेंडर के ऊपर W3 लिखा होगा। W3 होता है ज़्यादा पेंट, W2 होता है कम पेंट मगर पेंट, और XX होता है कि ये वहाँ से जापान से रिप्लेस्ड एंड पेंट होके आया है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं वाइज व्हील्स के थ्रू। 999 रुपये में अपनी ऑक्शन शीट वेरीफाई आप करवा सकते हैं। और फिर डेफिनेटली फ्रेंडशिप पोर्ट गाड़ी अगर कोई बंदा कहता है 4 ग्रेड है, 4.5 ग्रेड है, 5 ग्रेड है, 3.5 ग्रेड है, तो फिर डेफिनेटली वहाँ तो आपको लाजमी चेक करवाना चाहिए कि क्या ये आया वाकई इतने की है। इसके अंदर दो बातें आती हैं, एक तो आप ये चेक कर सकते हो क्या ये वाकई टोटल जेन्युइन है, दूसरा आप ये चेक कर सकते हैं क्या ये इसका जो मीटर है ये वाकई 20,000 चली हुई है या ये 70 से 20,000 पे आई है। क्योंकि जापान के अंदर रिक्शा, चिंची, कटे लोग वगैरह नहीं मारते, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, तो वहाँ पे 1.5 लाख भी कार चल जाती है और ऐसे उसको भिनक नहीं लगती कि 1.5 लाख चली हुई, उसके बम्पर तक स्क्रैचलेस होते हैं एट टाइम्स। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर आपको सुस्ती नहीं करनी चाहिए और 1,000 रुपये की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपका इस पूरे फियास्को के बारे में क्या राय है? क्या आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, मगर आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।